Hello 10th class students, open your Punjabi books। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਤਾਬ ਮੰਚ ਮਹਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Dear students, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ। इस कांगी में सानू लेखक ने कहना चाहा है कि सानू अपने बच्चों नू किताबां विच ही दबा के नहीं रखना चाहिए। पर प्यारे विद्यार्थियों, तुसी इसका गलत मतलब नहीं लेना कि सानू शायद पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई साडे मानसिक विकास लिए बहुत जरूरी है, सानू पढ़ना चाहिए है। पर इसी कांगी में असीं पढ़ांगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के उपर पूरा दबाव पाते हैं, वो अपने बच्चों तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीदां चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्लास विच फस्ट आवे, दूसरे बच्चों तो अगे लंघ जाए, हमेशा अपने बच्चों को प्रैशराइज करते हैं। उन्हों के बारे पढ़ांगे कि पेरेंट्स को हमेशा चाहिए है कि अपने बच्चों को पढ़ाई दे विच दबा के ना रखन, सगों उन्हों के मानसिक विकास के नाल नाल उन्हों के शरीरिक विकास का भी ख्याल रखन। इस इकांगी में असीं पढ़ांगे कि इसके मुख्य पात्र इवें हैं। निक्की जो एक छोटी जी लड़की है, वो स्कूल जाने वाली जो पढ़ती है स्कूल। विक्की निक्की का भरा है, वो भी स्कूल पढ़ता है। उसके मम्मी पापा। जेडी निक्की और विक्की का एक दोस्त है, पर वो एक खुले सुभाव का लड़का है। वो लापरवाही ना रहिंदा है, पढ़ता है लेकिन वो कोई टेंशन नहीं लैंदा। अध्यापक, प्रिंसीपल साहब ते नेता। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया है कि इस इकांगी विच असीं ये पढ़ांगे कि सानू पेरेंट्स नूं अपने बच्चों के उपर ज़्यादा दबाव नहीं पाउणा चाहिए। इस दे नाल बच्चे का मानसिक विकास तो रुक जाता है, उसके नाल नाल उसके शरीरिक विकास भी रुक जाता है। पेरेंट्स नूं चाहिए है कि बच्चों तो ज़्यादा उम्मीदां ना करन। कई पेरेंट्स अपनियां उम्मीदां जिहड़ियां अपने बच्चों दे विच लभण की कोशिश करते हैं। जिवें वो चाहते हैं कि साडे बच्चे डॉक्टर बनन, इंजीनियर बनन, वड्डियां वड्डियां पोस्टां ते जाण, ते जद उन्हां नूं पुछया जांदा है कि तुसीं क्यों नहीं बने, तां वो कहंदे हन कि साडे टाइम होर गल्लां सन, सानू इन्नियां सहूलतां नहीं मिलियां सन, साडी ये सबजैक्ट वीक सी। पर सानू अपने बच्चों वाल भी ध्यान देना चाहिए है कि असीं अपने बच्चों का बचपन अपनी रीझां पूरियां करके किते खराब तो नहीं कर रहे। पर मैं बच्चों को यही गुजारिश करना चाहती हाँ कि तुसी इस पाठ को नैगेटिव वे ना नहीं लेना, सगों पॉजिटिव वे ना लेना है कि तुसी पढ़ाई जरूर करो। हाँ जी, अपने पेरेंट्स दियां उम्मीदां ते जरूर खरे उतरो, लेकिन पढ़ाई के नाल नाल खेडां दा ध्यान भी रखो, अपना फिजिकली भी ध्यान रखो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पेज नंबर 68। यह इकांगी पाली भुपिंदर सिंह दी लिखी हुई है। इस इकांगी विच शुरू विच एक मिडल परिवार की गल की गई है। मिडल परिवार भाव आम परिवार, मध्य क्लास का परिवार। उस विच हुंदा है कि निक्की, जो मैं तुहानूं दस्सिया है कि इस इकांगी दे एक पात्र है, बहुत ही परेशान ते थकी हुई होमवर्क कर रही है। एक काम कॉपी का काम खत्म करके थोड़ा सुस्ताउण लगती है। सुस्ताउण भाव उसनूं सुस्ती पैण लगती है, थकी हुई होंदी है। पर अचानक नज़र उसकी नज़र वॉल क्लॉक ते लगती है, घड़ी वाल जाती है। वो बहुत घबरा के फिर काम करना शुरू कर देती है। मम्मी कहते हैं कि जेकर उसने होमवर्क कर लिया है तो ट्यूशन जाने लिए तैयार है। इस पाठ में सानू ट्यूशन ना दी बीमारी का भी पता लगता है कि किवें पेरेंट्स बच्चे जो स्कूल तो पढ़ के जाते हैं, पेरेंट्स नूं हुंदा है कि घर जान, खाना वगैरह खादा, चलो जी ट्यूशनस ते तोड़ दो। इस विच सानू ट्यूशन नाम की बीमारी का भी पता लगता है कि पेरेंट्स नूं अपने बच्चों ते इन्ना दबाव नहीं पाउणा चाहिए। पापा उसनूं समझाउंदे हन कि वो अपनी इंग्लिश की ट्यूशन भी रख लवे। उसके अध्यापक शर्मा जी मिले सन ते वो कहंदे सन कि निक्की किन्ना चिर पढ़ती है, टीवी तू निक्की तू टीवी ना वेख्या कर। उन्हां दे चले जाण तो बाद भाव कि निक्की दे मम्मी पापा आप किसी के घर घूमन फिरन ले जाते हैं तो निक्की नूं कह के चले जाते हैं कि बेटा तुसी कमरे विच बैठ के पढ़ो, जब तक असीं आउंदे नहीं तुसी अपना होमवर्क कंप्लीट करो
जद तेरा भरा ट्यूशन तो आवेगा, भाव कि विक्की ट्यूशन तो आवेगा, तो तुसी उन्होंने भी कहना है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करे। उन्होंने चले जाने तो बाद, भाव कि माता पिता के चले जाने तो बाद निक्की उन्होंने नकल करती है ते दर्शकों को दसदी है कि खुद तो मम्मी पापा सैरां करन चले गए हैं पर सानू पढ़न लई कह रहे हैं। फिर विक्की ट्यूशन तो आ जाता है। विक्की ट्यूशन तो आता है लेकिन वो बहुत ही थकिया होया हुंदा है। मम्मी पापा के चले जाने तो बाद विक्की ट्यूशन पढ़ के आता है। उसकी शक्ल इंज बनी हुई है जिवें वो पानीपत की लड़ाई जित के आ रहा होवे। उसकी पिठ उत्ते भारा बस्ता है। बस्ता लाउण लई उसनूं निक्की की मदद लैनी पैंदी है। निक्की उसनूं दसदी है कि उसके मम्मी पापा शर्मा जी के घर गए हैं पर सानू कह गए हैं कि जदों तक असीं वापस आवांगे तुसीं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। फिर निक्की ते विक्की इस तरह गल्लां करते हैं। निक्की ते विक्की अपनी समस्या नूं एक दूजे नाल साझा करते हैं कि किवें सानू सवेर तो शाम तक सिर्फ किताबां विच ही उलझाया जा रहा है, सानू खेडण लई टाइम भी नहीं दिता जाता, सारा दिन असीं इस तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर जेडी आउंदा है। जेडी जिवें मैं तुहानूं दस्सिया है कि वह एक खुले सुभाअ दा लड़का है। वह आउंदा है, उसने हत्थ विच बैट फड़िया हुंदा है। वो निक्की ते विक्की नूं हैरानी नाल वेखदा है जो दोनों अपनी पढ़ाई विच मस्त हुंदे हन। वो उन्हां नूं कहंदा है कि लगदा है इन्हां नूं चाबी दे के छड्डिया है, लगातार पढ़ाई करी जा रहे हैं। नाल ही कहंदा है कि अच्छे बच्चे पढ़दे ही चंगे लगदे हन, वो तां उन्हां नाल खेडण आया सी पर अगे तो पढ़ाई हो रही है, चलो मैं वापस मुड़ जाना हाँ। पर निक्की ते विक्की उसनूं पिछों फड़ लैंदे हन। वो दोवें उन्हां नाल खेडना चाहुंदे हन। वो जेडी उसनूं दसदे हन कि वो टॉप करन लई नहीं पढ़दे। निक्की ते विक्की जेडी नूं दसदे हन कि वो टॉप करन लई नहीं पढ़दे, सगों असीं अपने मम्मी पापा दे थप्पड़ां तो डरदे पढ़दे हाँ, क्योंकि मम्मी पापा सानू डॉक्टर ते इंजीनियर बनाउणा चाहुंदे हन। पर जेडी दे मम्मी पापा उसनूं मजबूर नहीं सन करदे। जेडी उन्हां नाल गलबात करदा है कि मेरे पेरेंट्स मैनूं ज़्यादा पढ़न वास्ते मजबूर नहीं करदे, लोड़ अनुसार ही पढ़ाउंदे हन। फिर वो आपस विच बच्चों की मुसीबत, जो कि ये पढ़ाई की लगातार मुसीबत है, उस बारे गल करते हैं कि सानू सारे मुहल्ले के बच्चों को इकट्ठे होकर इसका विरोध करना चाहिए है। पढ़ाई तो बोझ तो छुटकारा पाउण लई जेडी, निक्की ते विक्की मुहल्ले के बच्चों को एक मीटिंग करने लई कहंदे हन। इस तरह सारे बच्चे इकट्ठे हुंदे हन ते बस्तावाद हाय हाय दे नाहरा लाउंदे हन। खेडण दे लई टाइम दिओ वर्गे नाहरे लिखे हुंदे हन। हक्की परेड के रूप में प्रवेश करते हैं। जेडी ते विक्की हाथ विच खिडौना हथियार फड़ के निक्की दे बॉडीगार्ड बन जाते हैं। वो कॉन्फ्रेंस करते हैं ते भारी बस्तियां दे कारण बच्चों की बर्बाद हुई जिंदगी रही समस्यावां नूं पेश करते हैं। कोई कहता है कि अध्यापकों नूं होमवर्क घट देना चाहिए है, कोई कहता है कि मम्मी दे गल विच टल्ली बन देनी चाहिए है, ते अंत विच सारे बच्चे आपो अपने घरां नूं चले जाते हैं। निक्की ते विक्की ही उदास जे अपने कमरे विच बैठे रहते हैं। फिर निक्की नूं नील परी दी कहानी दा याद आउंदा है। निक्की विक्की नूं नील परी दी कहानी सुणाउंदी है जिहड़ी उसकी क्लास के सिलेबस विच लिखी हुई है। विक्की उसकी गल वल ध्यान नहीं दिंदा क्योंकि उसनूं डर हुंदा है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। निक्की किताबां पढ़दी पढ़दी नील परी दे सुपनियां विच गवाच जाती है, गाउंदी है, नील परी दी ड्रैस पाउंदी है। कई पासियां तो निक्के निक्के बच्चियां परियां ते सैनिकां दे रूप विच नील परी दी जय जयकार होनी शुरू हो जाती है। निक्की नील परी दे रूप विच आके संघासन ते बैठती है। ये नील परी दे दरबार का दृश्य बनया हुंदा है। जेडी उस एक जादूगर के रूप में आउंदा है। जादूगर दसदा है कि उसने बच्चों को परेशान करने वाले राक्ष नूं तंग करना है। हुण एक सैनिक नील परी नूं दसदा है कि गुआंढी देश के बच्चे अपनी फरियाद लेके आए हैं। नील परी जो बच्चों की समस्या सुनती है तो बच्चे जवाब देंदे हैं कि असीं अपने बस्ते तो परेशान हाँ। बच्चे नील परी नूं दसदे हैं कि उन्होंने स्कूल तो बाद आके भी पढ़ना पैंदा है। जेकर कोई बच्चा होमवर्क पूरा नहीं करता तो उसनूं सज़ा दी जाती है। नील परी दरबार विच बच्चों के अध्यापक नूं बुलाउंदी है। अध्यापक जवाब दिंदे हैं कि सिलेबस ज़्यादा होने करके बच्चों को होमवर्क दिता जाता है,
सारा सिलेबस स्कूल विच पूरा नहीं करवाया जा सकता। जादूगर नीलपरी नूं समझाउंदा है कि अध्यापक स्कूलों विच होर बहुत सारे काम करते हैं। जदों नीलपरी पुछती है कि स्कूलों विच सिलेबस क्यों ज़्यादा पढ़ाया जाता है, अध्यापक कोल इसका कोई जवाब नहीं हुंदा। इसलिए वकील नीलपरी कोलों स्कूल के प्रिंसीपल नूं बुलाउण दी इजाजत मंगदा है। प्रिंसीपल ज़्यादा सिलेबस का कारण आले दुआले का माहौल ते बच्चों विच ही लभदा है, बच्चों के मापिਆਂ विच ही लभदा है। प्रिंसीपल साहब दसदे हैं कि बच्चों के माता पिता स्कूल विच कोई फंक्शन जां खेडां आदि करवाउण नहीं दिंदे ते सानूं उन्हां दी गल मन्ननी पैंदी है, क्योंकि उन्हां दा ख्याल है कि साडे बच्चे सिर्फ स्कूल विच पढ़न ही आउंदे हन। जदों नीलपरी कहती है कि तुहानूं स्कूल पढ़ाई लई नहीं सगों पैसा कमाउण लई मिलिया है, तो प्रिंसीपल जवाब दिंदे हैं कि ये मापे ही साडे गाहक हैं। फिर उन्हां दे मम्मी पापा आ जाते हैं। प्रिंसीपल तो बाद कटहरे विच बच्चों के मम्मी पापा नूं बुलाया जाता है। उन्हां दा विचार है कि इंजीनियर तां डॉक्टर बनन नाल मेहनत तां करनी पैंदी है, भाव कि इत्थे पेरेंट्स दी अपने बच्चों तो ज़्यादा उम्मीदां दी गल कीती गई है कि पेरेंट्स चाहुंदे हन कि जे साडे बच्चों ने इंजीनियर जां डॉक्टर बनना है तो उन्होंने मेहनत तां करनी ही पवेगी। उन्हों का कहना है कि कुड़ी डॉक्टर बनेगी तो दहेज नहीं देना पवेगा, पर मुंडा इंजीनियर होगा तो दाज मोटा आवेगा। इत्थे सानू एक कुरीति का भी पता चलता है कि पेरेंट्स अपनी लड़की को विआउण वास्ते दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन जदों अपने लड़की का विआह करना चाहते हैं तो किसी के घरों दहेज की मांग करते हैं। यह भी एक समाज विच कुरीति नूं उजागर किया गया है। जदों वकील उन्होंने पूछता है कि वह खुद डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं बने, तो पापा जवाब देते हैं कि असी कोशिश तो बहुत की पर मेरी कंपार्टमेंट ही क्लीयर नहीं हुई। नीलपरी मापिਆਂ ਨੂੰ कहती है कि तुहानू अपनियां अधूरियां ख्वाहिशां अपने बच्चों ते जुल्म करके पूरियां करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वकील भी इस गल की हामी भरदा है। बच्चों को अपने माता पिता दी अधूरियां ख्वाहिशां पूरियां करने लिए अपना बचपन बर्बाद करना पैंदा है। मंत्री कटहरे विच आउंदा है। फिर माता पिता तो बाद मंत्री साहिब नूं कटहरे विच बुलाया जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम सरकार ने बनाया होया है। मंत्री कहता है कि बच्चों को वेहले इसलिए नहीं रहन दिता क्योंकि पढ़नगे लिखणगे नवाब बनणगे, खेडणगे कुदणगे खराब बनणगे। जिन्ना ध्यान पढ़ाई विच लगा रहू उन्ना ही चंगा, नहीं तो बच्चे वेहले शैतान बन जाएंगे। वकील मंत्री की गल कटदा हुआ कहता है कि बच्चा शीशे ही तोड़ता है, तुहाडे वांग वड्डियां वांग दंगे फसाद ते नहीं करते। मंत्री अनुसार ज़्यादा सिलेबस का कारण उन्होंने माता पिता ही हैं। जेकर सरकार उन्होंने गल नहीं मानती तो वोटां नहीं पैंदियां। इत्थे इन्हां लाइनां विच सानू कुछ पोलीटिकल गल्लां दा भी पता लगता है कि सरकारां किवें अपने भले वास्ते बच्चों के उपर उन्हां दे पेरेंट्स उपर दबाव पाउंदे हन। सारे मुकदमे की कार्रवाई तो बाद नीलपरी इस नतीजे ते पहुंचती है कि बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़न नाल बच्चे व्यक्ति का मानसिक विकास हुंदा है। पर जिन्ना एक व्यक्ति लिए मानसिक विकास जरूरी है उन्ना ही उसका शरीरिक विकास भी होना चाहिए है। जेकर तंदुरुस्त शरीरिक पक्षों तंदुरुस्त होगा तो मन का विकास भी तां ही हो सकेगा। जे बच्चों के मन से बोझ घट होगा तो उन्होंने कोल खेडण अते मनोरंजन लिए भी पूरा टाइम होगा। इसलिए उन्होंने पढ़ाई जिन्नी जरूरी है उन्ना जरूरी खेडना भी है। मम्मी पापा प्रिंसीपल अध्यापक मंत्री अते मंत्री नीलपरी दीयां गल्लां नाल सहमत नहीं हुंदे। हुण ये सारे लोग जादूगर नूं उन्हां दे बचपन की गल नीलपरी हुण गुस्से विच आ जाती है तो जादूगर नूं उन्हां सारियां दे बचपन विच लियाउण वास्ते कहती है। जदों सारे पेरेंट्स प्रिंसीपल अध्यापक सारे अपने बचपन विच आ जाते हैं तो वह बच्चों वांग व्यवहार करन लग जाते हैं। उन्हां दे पेरेंट्स उन्हां नूं पढ़न वास्ते कहते हैं, लेकिन वह पढ़न लई तैयार नहीं हुंदे, सगों खेडण नूं तरजीह दिंदे हैं। ते इस तरह सानू इस तो यह पता लगता है कि पेरेंट्स अपनियां लोड़ां पूरियां करन लई अपनियां उम्मीदां वास्ते अपने बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं। इस तरह सानू अपनी रीझां पूरियां करने लिए अपने बच्चों पर दबाव नहीं पाना चाहिए। पर मैं बच्चों को यही कहना चाहती हाँ
कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस चैप्टर ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ नहीं लेना, सगों पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ पढ़ाई ਤੁਹਾਡੇ मानसिक विकास ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਤੁਸੀਂ पढ़ाई ਨੂੰ ਵੀ पूरा टाइम देना है ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आप सब ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ 9th क्लास ਵਿੱਚ दुश्मन इकांगी पढ़ी है, जो कि गुरचरण सिंह जसूजा जी की लिखी हुई है। तुसी वो भी अपने सिलेबस विच इस बार पढ़नी है, क्योंकि वो भी तुहाडे सिलेबस विच रिविजन के तौर पे है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।